स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं आपको करा रहा हूं तूफान सीरीज, जिसकी आज है क्लास नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम आपको क्या कराने वाले हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ जितने भी आपके तीनों एग्जाम है इनको टारगेट किया गया पूरा पूरा, और उसमें पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है मैं आपको कराने वाला हूं बिना पेन पेपर के। जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको वहां पे कहूंगा, और कम से कम कैलकुलेशन के साथ। शुरू करते हैं बिना देर के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा। सबसे पहले आप करिए इसको, नहीं होता तो फिर आपको वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि a प्लस बी 8 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा 12 है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब आपको मान ज्ञात करना है। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, सर a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या है मेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ये है सर a और a प्लस बी, तो मुझे दिख रहा है कितना 8 है, ओके, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है सर ये 12 है, माइनस ए बी का मान मुझे नहीं पता। ठीक है, ए बी का मान मुझे नहीं पता, तो सर ये तो ज्ञात करना पड़ेगा। जब ए बी का मान आपको नहीं पता है तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखिए, a प्लस बी कितना है 8 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला क्या है मेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर से भी क्या होगा, स्क्वायर लग जाए तो कितना होगा 64, यानी कि 64, 8 का स्क्वायर करने के बाद। अब मुझे पता है ये कितना है 12 है, प्लस 2ab बराबर 64। ये इधर माइनस होगा तो कितना होगा 52 होगा। 2ab का मान कितना होगा भाई 52, 2 से इसको काट दो कितना आया 26, यानी कि ab का मान मेरे पास 26 आ चुका है। अब ab का मान अगर मैं यहां पर 26 रखूंगा, सबसे पहले तो आंसर क्या होगा मेरा माइनस में होगा, क्योंकि 26 में से 12 जाएगा, यानी कि 12 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, यानी कि माइनस के 14 बचेगा, तो आंसर मेरा माइनस में होगा। तो यानी कि ये इन दोनों को तो मैं काट सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस के 14 होगा तो यानी कि बाद में 4 आएगा, और 4 अठे 32, यानी कि बाद में 2 आएगा, बाद में 2 आएगा, तो 2 का मतलब क्या है ए इसका आंसर, यानी कि यूनिट डिजिट आप इसको कर सकते हैं। देख सकते हैं कि 12 में से 14 गए कितने, 12 में से 26 गए कितने बचे माइनस के 14, और गुना करेंगे 8 की 112, 14 अट्ठे 112। ठीक है, समझ आया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मैंने देखा इसको, सर 5 और 4 कितना हुआ 9, पॉइंट के बाद 2 3 और पॉइंट के बाद 7 7, इनको जोड़ने के बाद ये भी 1 बना, तो 9 और 1 10, 10 से आप 200 को भाग दो कितना बचेगा सर आएगा 20, इंटू ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब मैंने ध्यान दिया कि 5 और 10 एलसीएम कितना होगा 10 होगा, 5 दूना 10 और 2 की गुना ऊपर हो जाएगी, तो कितना होगा 3 दूनी 6, और 6 में से 2 का कितना बचा 4, सर यह है 4/10, प्लस के 5 और 5 में से 2 का कितना बचा 3, अब 10 दूना 20 और 2 चौक 8, 8 और 3 11, इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 तूफान की तरह करना है दोस्त, क्योंकि मेरा हर एक बच्चा तूफान है, तूफान सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, शेष घोल में 6% क्या है नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास एक ये घोल था, इसके अंदर 10 लीटर क्या है, 10 लीटर कोई भी मतलब पानी है। अब उस 10 लीटर में से 2 लीटर घोल उड़ गया, तो जो बाकी बचा इसके अंदर बचा 8 लीटर, और इस 8 लीटर में 6% नमक है। दोस्त आप आराम से बताइए, मुझे ईमानदारी से बताइए कि जो ये नमक है 6%, ये जो इसके अंदर है बचे हुए के अंदर 2 लीटर उड़ गया, 2 लीटर उड़ गया, वाष्पित हो गया, तो जो 6% जो नमक है क्या वो इसमें नहीं था, उड़ा तो सिर्फ पानी, ठीक है ना, नमक थोड़ी ना उड़ा है, तो नमक तो यहां पर भी सेम था और नमक तो यहां पर भी सेम ही है, लेकिन उसने कहा कि 6% है किसका बचे हुए का, किसका बचा यानी कि 8 है, तो मैं कहूंगा सर 8 का
6% कितना होता है? 0.48, 6×8 = 48, 2 जीरो हटाई तो पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा क्या है, ये नमक है कितना इसके अंदर, तो यही सेम नमक होगा ओरिजिनल घोल के अंदर, ओरिजिनल मिक्सर के अंदर, क्योंकि वो नमक नहीं उड़ा। तो मैं कहूंगा सर इसको 10, जब मेरे पास लीटर घोल था उसमें भी 0.48 यानी कि 0.48 जो है नमक था, प्रतिशत निकालने के लिए सोच से मल्टीपल करते तो कितना बचेगा? 4.8, ठीक है ना, 0 से 0 और ये यहां पर 4.8 इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको। और आपकी आरपीएफ की डेट आ चुकी है, जनवरी में शायद एग्जाम है, लगभग 45 दिन आपके पास है, जमकर तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 36 श्रमिक एक पुल का निर्माण करते हैं 40 दिनों में। सिंपल है, 36 पुरुष कर सकते हैं किसी काम को 40 दिन में, इजिकल टू सेम वही काम करने के लिए 75 श्रमिकों को लगाया गया, तो कितने दिन लगेंगे? ठीक है, एमडीएस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब काट सकते हैं इसको, 5 से काट सकते हैं, 15 पंजे 75, 5 से काट दे इसको, 5 8 40, और किससे कटेगा? काट सकते हैं इसको, अब किससे कटोगे इसको? 3 से, 9 बार 3 पंजे 15 और 9 8 72, कुछ गलत हो गया क्या? काम पर पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे? 36 गुना 40, 5 से कट्टा इसको, ठीक है, 15 पंजे 75 और 5 से 9 8 72, 72/5, 72/5 का क्या मतलब है? देखिए आप इसको एक बार देखते हैं। 36 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिकों को यही काम पर पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 75। कुछ मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, करिए आप इसको इतना। छत्तीस नहीं आए, 36 नहीं आए, ये 30 है। क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ये 30 है, ठीक है। ये हमारा जो टाइपिंग मास्टर है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है भाई, ये 30 है, ध्यान रखेंगे इसको। तो 30 गुना 40 बराबर 75 गुना डी, आपको दिन निकालना है, ये दिन, ये श्रमिक और ये श्रमिक, ये दिन, ठीक है। अब 5 8 40, 5 से काटा इसको 15 बार, और 15 दूना 30 और 8 दूनी 16, यानी कि सी इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, अब ध्यान देंगे, सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में जिसको रखा जाता है। दोस्त ध्यान देंगे, आपने बचपन में एक इस तरह कमरा बनाया होगा, एक ऐसा बॉक्स बनाया होगा बचपन में, कुछ ऐसा, और कुछ ऐसा, ये 3D है, ठीक है। अब आपने जब ये बनाया होगा तो इसके दो तरीके के कॉर्नर होते हैं, एक तो ये फर्श वाला कॉर्नर, ठीक है, और एक इसका 3D वाला कॉर्नर जिसके अंदर आप इसको हाइट को भी नापते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सिर्फ नीचे फर्श वाले कॉर्नर की लंबाई में, तो आपको क्या करना है, ये 2D हो गया हमारा। तो अगर मुझे सिर्फ फर्श के ही कॉर्नर में ज्यादा से लंबी छड़ को रखना है, जो लंबी छड़ है वो दो तरीके से रख सकते हैं, एक तो अगर मैं हाइट को भी रखूं, नंबर 1, दूसरा अगर मैं हाइट को ना रखूं, सिर्फ ओनली फर्श पर ही रखूं, इसको, दो हो गए, ठीक है। तो अगर मैं हाइट को ना लूं तो हम इसको कैसे करेंगे, √L² प्लस के B², ठीक है। लेकिन अगर मैं हाइट ले लेता हूं तो फिर क्या होगा, √L² प्लस B² और प्लस के H² भी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब सर इसमें तो हाइट के बारे में जिक्र किया गया, जाहिर सी बात है क्योंकि तीनों चीज दी गई, ये हाइट है, कोई भी ले सकते हैं आप इसको, कोई सी भी मतलब मान सकते हैं, कोई किसी को हाइट मान सकते हैं, वैसे इसकी हाइट जो है ना 30 मीटर ही होगी। तो हम क्या करेंगे, √30², 15² और 10²। अब आप ध्यान देंगे, बिना पेन पेपर के करेंगे दोस्त, कि ये जो है ना, इसका जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता है इसका स्क्वायर करने के बाद इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा इसका, 0 होगा। मैं इसको पेन दूसरा ले लेता हूं, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस इसका 0 होगा। उसके बाद
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 की आप कितनी बार मल्टीपल करिए, 5 गुना 25, 5 गुना 125, कितनी बार भी कर लीजिए, 5 का चाहे स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, चाहे 5 की पावर 4 करिए, हमेशा यूनिट डिजिट मेरा जो है ना 5 ही रहने वाला है। अब लास्ट में 0 है तो उसका भी 0 ही होगा, यानी कि यूनिट प्लेस मेरा 5 होगा, और वो किसका है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया आपको? यूनिट प्लेस पर आपको ध्यान देना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर समझ नहीं आया। भाई देखो, ये जो बैच है, ये जो सीरीज चल रही है, ये उनके लिए है जिनका बेस कमजोर नहीं है। वैसे भी इतना कमजोर होना नहीं चाहिए क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है। ठीक है, संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है? शायद कुछ मिस्टेक है इसके अंदर भी। आज हमारे टाइपिंग मास्टर ने बहुत सारी मिस्टेक कर रखी है। देखो, अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं, इसमें मिस्टेक है, बल्कि इसके अंदर आगे पॉइंट पॉइंट है। अगर मैं इसको पॉइंट ना रखूं, अगर मैं पॉइंट ना रखूं तो मैं ऐसे ही रखूं, तो बिल्कुल इसका सिंपल सा आंसर होगा, पॉइंट के बाद ये 2 3, पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं पॉइंट हटाया और नीचे 0 लगा दी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 23 23 और 23 बटे 6 अंक है तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 और 6, ये होगा। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि यहां पर पॉइंट होगा लगा, यानी कि ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, तो सर इसका आंसर क्या होगा फिर? भाई मैंने देखा कि पॉइंट के बाद 2 और 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट 2 3, इतना काफी है, बार बार रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद जितने अंक भी बार बार रिपीट होते हैं इतने ही हम नीचे इसके अपोन में 9 लगा देंगे। ठीक है, और यहां पर पॉइंट हटा देंगे। ये इसका आपको पता होगा, है ना, फ्रैक्शन का। तो 23/99 कहां लिखा हुआ है? बी, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, करिए आप इसको, करिए आप इसको। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक साथ एक स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे में वे एक दूसरे से कितनी दूर चले जाएंगे? दूरी बराबर 4 गुना समय। जब भी कभी विपरीत आदमी दौड़ता है, कोई भी, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई भी चीज हो, रेलगाड़ी हो, बस हो, कुछ भी हो, है ना, तो जब भी कोई विपरीत दौड़ता है तो हम क्या करते हैं? उनको चालों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें? दूरी बराबर 4 गुना समय। भाई दूरी तो याद करनी है, और चाल कितनी है सर? जोड़ दो इनको, 30 और 3 33.5 गुना समय कितना लगा? 2.5 घंटे। तो आप मुझे बताएं, क्या इसको कैलकुलेशन को आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो? कुछ बच्चे सोचेंगे सर 25 की गुना करनी शुरू कर दो फटाफट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल कम करना है। मैं यहां पर क्या करूंगा? 4/4 से मल्टीपल कर दूंगा। ठीक है, मुझे आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल खत्म करना है। अब ध्यान देंगे, 25 गुना कितना होगा? 25 गुना 4, 100 होने के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। अब 2 जीरो से ये दोनों पॉइंट हमारे खत्म हो जाएंगे। अब क्या बचा सर? ये बचा 335 गुना 100 होगा ना, तो 100 से पॉइंट हट जाएगा, बटे 4। 25 गुना 4 100 में 2 जीरो है, तो 2 जीरो से दोनों पॉइंट खत्म हो गए, यानी कि सिर्फ 4 बचा। लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से कर सकते हो। अब मुझे पता है सर 4 से मैं जब इसको भाग दूंगा 335 को, तो कितनी बार कटेगा? 4 8 32, शुरुआत 8 से होगी। अब 8 यहां पर भी, 8 यहां पर भी, ये तो दोनों खत्म हो गए। लेकिन 8 में सिर्फ ओनली 8 में नहीं होने की, मुझे पता है कि लगभग 80 के आसपास आएगी। भाई 4 8 32 बचा 1, 4 3 12, ठीक है, और 4 यानी 83 पॉइंट कुछ आएगा, और जो कि मेरे इसका ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। 8.75 तो कभी भी नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर वह 27 35 और 25 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कौन सी हो सकती है? मुझे पता है जब वो किसी संख्या में 3 जोड़ दूंगा तो वो 25 से विभाजित होगी, और 25 से यानी कि 5 से विभाजित करने का जो आपको रूल पता है वो क्या है? ये तो लास्ट में 0 होना चाहिए, ये लास्ट में 5 होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है सर अगर मैं यहां पर 3 जोड़ दूं तो यहां पर 8 आ जाएगा,
ये खत्म। ठीक है, अगर मैं यहां पर 3 जोड़ दूं तो 8 और 3 कितना होगा 11, ये भी नहीं कटेगा 5 से। उसके बाद सिर्फ 2 संख्याएं बची, अगर मैं यहां पर 3 जोड़ दूं कितना आया 47 25, अगर यहां पर 3 जोड़ दूं कितना आया, यह आया 21। 317 में 3 जोड़ने के बाद 320, और 320 3 से नहीं कटेगा, जब 27 से नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो किससे नहीं कटेगा, जब 3 से भी नहीं कटने का तो फिर वो 27 से भी नहीं कटेगा भाई। ठीक है, 3 से काटने का रूल आपको पता है, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। 3 और 2 5, 5 3 से नहीं कटता, इसका मतलब डी इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि माध्य यानी कि जो मीन है वो 40 है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 है, तो आपको क्या बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, सीवी बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन और इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 है और मीन कितना है 40 है, और इनटू 100। 0 से 0 खत्म। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पंजे पंजे 25, और 25/2 का मतलब कितना है 12.5, इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट कर देखते हैं, लास्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं बिना पेन पेपर के। कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखेंगे। यदि मैंने देखा सबसे पहले एग्जाम में जाकर 50 और 30 80 है, जब ये 80 है दोनों जोड़कर तो ये भी कितना होगा सर, ये भी 80 होगा। बाह्य कोण हमेशा क्या होता है आंतरिक कोण के बराबर होते हैं। 50 और 30 80 है, तो जब ये कितना है ये भी 80 है। अब ध्यान से देखेंगे 80 और 25 कितना है 105 है, जब ये 105 है तो ये भी कितना होगा 105 होगा, यानी कि सी इसका आंसर। समझ आया आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो आज की खत्म करते हैं आज यहीं पर। जुड़े रहिए साथ में, डेली 10 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को है हमारे। आप अगर इन क्वेश्चन को लगातार देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी। आप एग्जाम में जाकर सोचना शुरू कर दोगे, ना कि पेन उठाना। कुछ बच्चे मैंने आज भी देखे हैं वो क्या करते हैं, जाते सबसे पहले कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, क्वेश्चन देखा नहीं, ये कर दिया, और उसके बाद देखा आंसर गलत, फिर यार ये क्या हो गया, फिर मोई मोई हो गया। एग्जाम में जाकर थोड़ा सोचो यार, क्वेश्चन को अगर आप 2 बार पढ़ लोगे तो आपका आंसर तभी आ जाएगा। ठीक है, पेन उठा मतलब करने की जरूरत नहीं हर बार क्वेश्चन को, मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं कल।